बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज अड्डा की तरफ से सोहेल बासित आपको खुशामदीद कहता है। आज मैं आपको असाइनमेंट नंबर 7 का सलूशन बताऊंगा। ये पेपर 3 है, मैथमेटिकल इकनॉमिक्स, चैप्टर 9, एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, ऑप्टिमाइजेशन, ए स्पेशल वैरायटी ऑफ इक्विलिब्रियम एनालिसिस। असाइनमेंट नंबर 7 ये थी एम इकनॉमिक्स पार्ट 1 वालों के लिए, सेशन 2019-21 इकनॉमिक्स, मैथमेटिकल इकनॉमिक्स। इसकी लास्ट डेट 23/7/2020 थी। इसका क्वेश्चन नंबर 1 था, शो दैट द फंक्शन y इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x ब्रैकेट x नॉट इक्वल्स टू 0 ब्रैकेट क्लोज हैज़ टू relative extrema, comma, one is maximum and the other a minimum. Full stop. Is the minimum larger or smaller than the maximum? Question mark. How in this paradoxical result possible? Also show with diagram. इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके बताऊंगा। इसमें पैराडॉक्सियल का मतलब क्या है, ये इसकी डायग्राम करेक्ट कैसे बनती। क्वेश्चन नंबर 2 था, फाइंड द relative maxima and relative minima of y by the second derivative test. Y equal to 1 by 3 x power 3 minus white box x square plus 5x plus 3। यह ऑलमोस्ट तमाम स्टूडेंट ने सही किया था। नोट इसके अंदर ये था, इंसर्ट योर रोल नंबर इन द वाइट बॉक्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, क्रॉप द रेलेवेंट पेजेस। ये आप लोग पेजेस को क्रॉप करके नहीं भेजते, जो जिसको सॉल्व कर चुके होते हैं उन पेपर्स के साथ अदर गुड्स भी आ रही होती हैं। सेंड द पेजेस अकॉर्डिंग टू असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ये भी आप सम स्टूडेंट सही नहीं भेजते, कभी पहला पेज नंबर 2 होता है, फिर उसको बैक करना पड़ता है, फिर 1 ढूंढते हैं, 1 फाइंड होने के बाद फिर सेकंड नंबर पेज ढूंढ रहे होते हैं, वो किस जगह है, तरतीब से भेजा करें। डार्क पेजेस नॉट एक्सेप्टेड। ये भी सम स्टूडेंट डार्क ही पेजेस भेज रहे हैं, उनको पता नहीं, समझ नहीं आ रही, अपने क्लास फेलो से पूछ सकता है बंदा। मैं तो बता चुका हूँ आपको, मेथड भी बता चुका हूँ। इफ़ यू मेक ए सिंगल मिस्टेक यू विल गेट 0 मार्क्स। सेपरेट सेंड योर असाइनमेंट यूजिंग व्हाट्सएप नंबर एंड नॉट इन द ग्रुप ऑफ इकोनॉमेटिक्स एंड एडवांसमेंट। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 था, इसका मैं सोल्यूशन आपको बताता हूँ। Show that the function y equal to x plus 1 over x bracket x not equal to 0 bracket close has two relative extrema, one is maximum and the other a minimum. Is the minimum larger or smaller than the maximum? How in this paradoxical result possible? Also show with diagram. पैराडॉक्सियल रिजल्ट्स क्या होते हैं, मैं इसको एक्सप्लेन भी करूँगा। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखें, ये पैराडॉक्सियल का मीनिंग। ए मैथमेटिकल पैराडॉक्स इज एनी स्टेटमेंट और ए सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट सीम्स टू बी contradict itself or each other while simultaneously seeming completely logical. There are many proofs that use proof by contradictions, comma, where you make a statement and then prove that is wrong by producing a contradiction. ये इसकी छोटी सी डेफिनेशन है। ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है, या बहुत सारी स्टेटमेंट्स हो सकती हैं जिनके दरमियान तजाद पाया जाता है या आपस में उनका तजाद पाया जाता है।
लेकिन वो उनको उनका प्रूफ किया जा सकता है, उनके तजाद का कोई ना कोई सलूशन दिया होता है। तजाद पैदा करके आप इसको रॉन्ग नहीं कर सकते। इसकी उर्दू की स्टेटमेंट कन्वर्ट है नेक्स्ट स्लाइड में। रियाजियाती तजादात कोई भी बयान या बयानात का एक सेट होता है जो ख़ुद या एक दूसरे से मुतसादिम होता है, जबकि व्यक्तिवाद मुकम्मल तौर पर मंतकी नज़र आता है। बहुत सारे सबूत मौजूद हैं जो तजाद के ज़रिए सबूत का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ आप बयान देते हैं और फिर ये साबित करते हैं कि तजाद पैदा करके ये गलत है। तो जहाँ पर भी कंट्रडिक्शन, तजाद या कोई ऐसा सेट आ जाए जो एक दूसरे से कंट्रडिक्ट करें, मुतसादिम हो जाएं, लेकिन वो मंतकी तौर पर दुरुस्त साबित हो रहे होते हैं, हम उनका सबूत पेश करते हैं। तजाद पैदा करके उसको गलत साबित नहीं किया जा सकता। अब ये तजाद क्या होता है, कैसे ये इसको मैं आगे स्लाइड में एक एग्जांपल के थ्रू पेश करता हूँ, फिर आपको सही समझ आएगी इस डेफिनेशन की। इस 0.9 बार रियली इक्वल्स टू 1 क्वेश्चन मार्क। जब हम 0.9 लिखते हैं तो उसको हटा के हम 1 लिख लेते हैं, क्या ये दुरुस्त है? हम इसका प्रूफ कर सकते हैं कि ये बात दुरुस्त है। प्रूफ इसका लेट 1/9, एक मिसाल देते हैं, एक को 9 पर तकसीम करें तो हमारे पास 0.111 एंड सो ऑन आता है, जिसको हम 0.1 बार भी कह सकते हैं। Multiply by 9 both sides, 9 into 1/9 equal to 9 into 0.111 and so on. 1 equal to 0.9999, 9 9 से कट जाएगा और 9 मल्टीप्लाई होगा तो यह, और 1 इक्वल टू 0.9 बार। 9 बार का मतलब है 1, 9 जो है बहुत दफ़ा। आप इस बहुत दफ़ा को हम ख़त्म करके 0.9 बार भी लिख सकते हैं। ये 9 लामहदूद इन्फिनिट टाइम्स दिए गए। अब 0.9 बार को हम 1 की इक्वल लिखते हैं, तो ये 1 की इक्वल लाजमी होता है, इसका प्रूफ है अगले पेज पर, अगली स्लाइड में आप देखें। नो वी अज्यूम x इक्वल टू 0.9 बार। एक एग्जांपल पेश करते हैं, एक अज्यूम करते हैं ये x के बराबर। मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड्स, 10 इंटू एक्स इक्वल टू 10 इंटू 0.9 बार। 10x equal to 10 into 0.9999 and so on. 10x equal to 9.9999. 10x equal to 9 plus 0.999. हमने इसके दो हिस्से अलग कर लिए, 9.999 को 9 अलग लिख लिया और दूसरा अलग कर लिया। 10x equal to 9 plus 0.9 बार। हम इनफिनिट टाइम जो 9 है उसके ऊपर बार लगा ली। पुटिंग वैल्यू ऑफ 0.9 बार जो हमने अज्यूम की थी, 10x इक्वल टू 9 प्लस एक्स, जो इस स्लाइड के सबसे ऊपर आपको नज़र आ रही है। अब x लेफ्ट साइड लें, 10x माइनस एक्स इक्वल टू 9, 9x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9 और 9 करें तो 1 आता है। तो x हमारे पास था 0.9 बार, तो चुनाचे 0.9 बार जो है ये 1 के बराबर है, इंस सो 0.9 बार इक्वल टू 1, ये प्रूफ हो चुका है। अब ये सवाल के अंदर किधर आ रहा है, अगली स्लाइड में देखें। x इक्वल टू, ये क्वेश्चन था y इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। इसका पहले मैं सोल्यूशन बताता हूँ, फिर इस पैराडॉक्सियल रिजल्ट किस जगह यूज़ हो रहा है ये आपको बताऊँगा। y इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। दो स्टूडेंट ने इसको, एक आध ने इसको सही नहीं किया था, थोड़ी सी मिस्टेक थी।
First order necessary condition, taking derivative of y with respect to x, d over dx into y equal to d over dx into x plus 1 over x. dy over dx equal to d over dx into x प्लस डी और डी एक्स इंटू वन ओवर एक्स, जो इससे कर लिए एक्स का डेरिवेटिव अलग, वन ओवर एक्स का डेरिवेटिव अलग, डी वाई और डी एक्स इक्वल टू वन प्लस दूसरे में क्वेश्चन रूल लग जाएगा, लाइन एक्स डी और डी एक्स वन माइनस वन डी और डी एक्स इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स होल स्क्वायर, दिस इक्वल टू वन प्लस एक्स इंटू जीरो माइनस वन इंटू वन ऑल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, this equal to 1 plus 0 minus 1 over x square, this equal to 1 plus minus 1 over x square, this equal to 1 minus 1 over x square. ये फर्स्ट डेरिवेटिव है. अब फर्स्ट डेरिवेटिव से इसकी चेक करना है मैक्सिमम में. फर्स्ट डेरिवेटिव dy dx इक्वल टू 0, ये फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन नेसेसरी कंडीशन होती है. 1 माइनस वन और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, 1 इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वायर, राइट साइड ले गए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1, तो एक्स का आंसर आएगा प्लस माइनस 1. अंडर रूट की दो कीमतें होती हैं, एक 1 और एक माइनस 1. अब इसकी नेबर वैल्यू ले, टेकिंग नेबर वैल्यूज ऑफ एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू माइनस 1, और ये वैल्यू पुटिंग दीज वैल्यूज इन वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स क्वेश्चन में पुट हो. नीचे दो रो वाला टेबल है, एक्स रो है वाई रो है, माइनस 2 माइनस 1.5 माइनस 1 माइनस 0.5 0 0.5 1 माइनस 1 1.5 को 2. अब 1 आप देखें जिस जगह आपको x1 नज़र आता है उसके राइट भी दो वैल्यू हैं, लेफ़्ट भी दो वैल्यू. जहाँ माइनस 1 नज़र आ रहा है वहाँ भी उसके राइट दो वैल्यूज़ हैं, लेफ़्ट भी दो वैल्यू. तो माइनस 2 पहले पुट करते हैं, लेट एक्स इक्वल टू माइनस 2. उस क्वेश्चन के अंदर y इक्वल टू माइनस 2 प्लस 1 ओवर माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2 माइनस 0.5 इक्वल टू माइनस 2.5. तो माइनस 2 के अगेंस्ट माइनस 2.5 है. फिर करते हैं x इक्वल टू माइनस 1.5, ये वैल्यू पुट करते हैं. y इक्वल टू माइनस 1.5 प्लस 1 और 1.5, दिस इक्वल टू माइनस 1.5 माइनस 0.67. अब गौर से इसको देखें, 0.67, ये 0.67 नहीं था, 0.666666 इन्फिनिट टाइम था. हमने इसको शॉर्ट काट के लिख लिया. ये यहाँ पर आपका पैराडॉक्सियल रिजल्ट आ रहा है. ये सारी वैल्यू नहीं लिखी हो, इसका प्रूफ भी किया जा सकता है जिस तरह भी मैंने प्रूफ कराया. दोनों माइनस के ऐड होकर माइनस 2.17 इसका जवाब आया माइनस 1.5 का. तो पैराडॉक्सियल रिजल्ट यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है. इसका बाकायदा प्रूफ भी किया जा सकता है कि 0.6666 को 0.67 कैसे लिखते हैं. इसी तरीके से बाकी वैल्यूज़ को वैल्यू भी मालूम की जा सकती है. अब ये वैल्यूज़ ग्राफ के ऊपर ड्रा करें नेक्स्ट स्लाइड में. तो टेकिंग x एक्सिस एंड y एक्सिस 4 क्वाड्रेंट, x पर डिफरेंस 0.5 1 1.52 और x डैश माइनस 0.5 माइनस 1 माइनस 1.5 माइनस 2. इसमें जो लेफ़्ट साइड 0.5 है उसके साथ माइनस नहीं लिखा हुआ, माइनस है उसके साथ. y की वैल्यू 0.5 1 1.5 2 2.5 और नीचे y डैश पर माइनस में सारी.
तो 0.5 पर 2.5 का पॉइंट नज़र आ रहा है, 1 पर 2 आ रहा है, 1.5 पर 2.17 नज़र आ रहा है, 2.2 इनको मिलाएं तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक कर्व मिलेगी। 0 पर ये ग्राफ कट जाता है, फिर माइनस की वैल्यू करें तो आपको दूसरा ग्राफिक नज़र आएगा थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये इसकी कंप्लीट डायग्राम है। दिस इज़ ए डिसकंटिन्यूस फंक्शन। डिसकंटिन्यूस इसलिए है कि ये 0 पर कट जाता है, पॉजिटिव का अलग ग्राफ बनता है, नेगेटिव का अलग ग्राफ बनता है। मिनिमम लार्जर देन मैक्सिमम, आप इसमें देखें मिनिमम कौन सी वैल्यू है। x इक्वल टू 1 पर y का आंसर जो 2 आ रहा है, ओरिजिनल y का आंसर 2 आएगा ना, तो ये मिनिमम पॉइंट होगा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये मिनिमम की डायग्राम है, इसकी राइट और लेफ्ट कर्व जो है ऊपर की तरफ जा रही है, इसलिए ये मिनिमम पॉइंट पर था। और फिर नीचे आप देखें x इक्वल टू -1 इम्प्लाइज y इक्वल टू -2, ये मैक्सिमम पॉइंट इसको कहेंगे जो कि थर्ड क्वाड्रेंट। इसकी राइट और लेफ्ट कर्व जो है इसकी चेंज है, ये मैक्सिमम की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट उल्टा इसको अगर आप देखें तो ये आपको मैक्सिमम पॉइंट नज़र आएगा कि ये वैल्यू जो है ये उससे बड़ी वैल्यू है, बाकी सारी छोटी। हेयर मिनिमम कैन एक्सीड मैक्सिमम। मिनिमम देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एक्सीड कर रहा है मैक्सिमम। बस ये आपने यहाँ तक इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ये पैराडॉक्सिल भी आपको पता चल गया क्या होता है और इसका ग्राफ भी समझा दिया। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।